वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 12 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पिछले क्लास में एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 12 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और मैं मानता हूं कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स लगातार मेरे क्लासेस को देख रहे हैं, वे होमवर्क को ज़रूर कर रहे होंगे। यदि आप न्यू हैं तो पीछे के एक्सरसाइजेज को भी आप देखें। चैप्टर 1 से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेन एंड मार्टिन की बुक जिस तरह से इन लोगों ने दिया है, बिल्कुल वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कहा गया था, एक बार फिर से बता दूं, जो लोग न्यू होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो एक बार फिर से बता दूं। राइट डाउन द एडजेक्टिव्स अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग, यानी ये जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट यानी इनके एंटोनिम को आपको लिखना है। मैं आपकी सुविधा के लिए इनका हिंदी भी तैयार कर दिया हूं, साथ में जो अपोजिट वर्ड हैं उनका भी हिंदी बता दिया हूं। इससे आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। एडजेक्टिव इंग्लिश, इसका हिंदी, फिर अपोजिट एडजेक्टिव, फिर उसका इंग्लिश और फिर उसका हिंदी आप सीखने वाले हैं आज के क्लास में। शब्द है करेजियस, जिसका हिंदी अर्थ होता है साहसी। एडजेक्टिव होगा कोवर्टली, हिंदी अर्थ होगा कायर। इस तरह से बहुत सारे शब्द यहाँ हैं। मेनी है, मेनी मतलब होता है अनेक, मेनी मतलब होता है बहुत, मेनी मतलब होता है कई। तो मेनी के लिए मेनी का एंटोनिम फ्यू होगा। ऐसे फ्यू अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। फ्यू का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट फ्यू। फ्यू अ फ्यू द फ्यू मैं पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट है वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। टेम मीन्स होता है पालतू। टेम का दूसरा अर्थ शांत भी होता है, टेम। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। हॉट का एंटोनिम होगा कोल्ड, और वर्ड यूज करेंगे ठंडा, कोल्ड के लिए। नेक्स्ट वर्ड है लीन। लीन मीन्स होता है दुबला, जिसका एंटोनिम होगा फैट, अर्थ होगा मोटा। हेवी मीन्स होता है भारी। लाइट मीन्स होता है हल्का। तो ये वोकैब है, इसमें कोई ग्रामर समझने वाली कोई बात विशेष नहीं है। यह वोकैब पर आधारित है। बस चूंकि मैं इसको छोड़ भी देता, लेकिन मैंने कहा है कि मैं सारे एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कुछ स्टूडेंट इंतजार में होंगे, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ऐसे ही आप डिक्शनरी से भी कर सकते हैं, ये खुद से, क्योंकि ये कठिन वर्ड नहीं है। शब्द है बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। बैरन का प्रयोग हम बंजर के अर्थ में करते हैं। इनफर्टाइल इसका सिनोनिम होता है। अनप्रोडक्टिव इसका सिनोनिम होता है। तो अपोजिट क्या होगा? फर्टाइल होगा। बैरन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, तो उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। ग्रेसफुल मतलब सुंदर होता है। कॉमेली मतलब सुंदर होता है। तो ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, कॉमेली का एंटोनिम क्या होगा? तो अनग्रेसफुल होगा, अगली होगा। अच्छा, एलिगेंट का प्रयोग भी हम सुंदर के अर्थ में करते हैं। पेशेंट का अर्थ होता है धैर्यवान। हो सकता है आप पेशेंट शब्द जैसे सुने आपके मन में शब्द आ जाए रोगी। पेशेंट मीन्स रोगी। पेशेंट का प्रयोग हम दो पार्ट ऑफ स्पीच में करते हैं। जब नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थ होता है रोगी, और जब एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ होता है धैर्यवान। और इसी पेशेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पेशेंस। पेशेंट का एडवर्ब होता है पेशेंटली, यानी धैर्य पूर्वक। पेशेंस यानी धैर्य। तो ये पेशेंट जो है धैर्यवान के अर्थ में यूज होता है। तो यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं पेशेंट, धैर्यवान। इम्पेशेंट अधीर, यानी जिसमें धीरज है वह पेशेंट है, जिसमें धीरज नहीं है वह इम्पेशेंट है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, बेईमान डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का प्रयोग हम सभ्य के अर्थ में करते हैं। अनसिविलाइज्ड का प्रयोग असभ्य के अर्थ में करते हैं। र्यूड भी यहाँ आप लिख सकते हैं। केयरफुल मीन्स होता है सावधान। तो केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। अगर हम ऑफिशियल यूज में लें तो केयरलेस के बदले हम नेग्लिजेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। नेग्लिजेंट मतलब ही लापरवाह होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। इसका एंटोनिम क्या होगा? तो वीक होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीरियंस्ड, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुभवी। तो इनएक्सपीरियंस्ड अनुभवहीन, जिसमें अनुभव नहीं हो, इसे हम अमेचुआ भी कहते हैं।
यानी जो नौसिखिया है, जो सीख रहा है, उसे हम अमेचुआ भी कहते हैं। स्लो, स्लो मीन्स होता है धीमा। फास्ट या क्विक का अर्थ होता है तेज। फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत, फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत। इसका एंटोनिम हॉस्टाइल दिया हुआ है, हम इनिमिकल भी दे सकते हैं। इनिमिकल जैसे फ्रेंड का एनिमी होगा और एनिमी का हम एडजेक्टिव बना देंगे तो इनिमिकल होगा, क्योंकि फ्रेंड का एडजेक्टिव फ्रेंडली होता है। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम जो होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिए जाते हैं, इसलिए इसका पूरा पूरा आप ध्यान रखिएगा। क्रूल मीन्स होता है क्रूर, इसका एंटोनिम होगा काइंड, दयालु। अब काइंड के बदले हम कंपैशनेट का यूज भी कर सकते हैं। हम दयालु के लिए, ममतामयी के लिए कंपैशनेट का यूज भी करते हैं। काइंड हार्टेड का इस्तेमाल भी किया जाता है। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, सॉफ्ट का एंटोनिम हार्ड होता है। सॉफ्ट का सिनोनिम टेंडर भी होता है। हार्ड जो शब्द है वह कठोर के अर्थ में यूज होता है, तब इसके बदले हम हार्श का प्रयोग भी करते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन 12 भी कंप्लीट हुआ और एडजेक्टिव चैप्टर यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है डिग्री। अगले क्लास में मैं डिग्री शुरू करूंगा। एडजेक्टिव के तुलनात्मक अध्ययन को डिग्री कहते हैं। द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड डिग्री। तो नेक्स्ट क्लास में डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव के डिफरेंट स्टेट्स को ही हम डिग्री कहते हैं, जो अलग अलग स्टेज में तुलना को व्यक्त करने का काम करता है। तो अगला चैप्टर, चैप्टर 10 जो है वह डिग्री का है, यानी मैं डिग्री पढ़ाऊंगा आपको अगले चैप्टर में। लगातार बने रहें, पूरे ग्रामर को इस रेनन मार्टिन की बुक की सहायता से आपको पढ़ा दूंगा और सारे एक्सरसाइजेज आप कर लेंगे। विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।